स्टूडेंट्स, क्लास 5 की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज से हम चैप्टर शुरू करेंगे, तो लेट्स लर्न इंग्लिश यानी चलिए अंग्रेजी सीखते हैं। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वह है वी शैल ओवरकम। वी यानी हम और ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना या जीतना। तो इस पाठ का नाम क्या है कि एक दिन हम विजय प्राप्त करेंगे। हम विजय प्राप्त करेंगे। अब चैप्टर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले रिसाइट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर। इन पंक्तियों को अपने टीचर के साथ, अध्यापक के साथ दोहराइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये गीत है। इज़ नॉट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन? क्या ये एक प्रेरणादायक गीत नहीं है बच्चों? तो हाँ, ये एक प्रेरणादायक गीत है। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेट इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय ए रिनोवेट पोएट गिरिजा कुमार माथुर। क्या आप जानते हैं कि इसको अंग्रेजी से हिंदी में किस कवि ने लिखा? गिरिजा कुमार माथुर ने। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। इस अंग्रेजी गीत को यहाँ पर गाना है और पढ़ना है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओह डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। इस पंक्ति का अर्थ है वी शैल ओवरकम, हम विजय प्राप्त करेंगे या हम जीतेंगे। वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे। वी शैल ओवरकम समडे, समडे यानी किसी दिन या एक दिन हम जरूर जीतेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट यानी मेरे दिल के अंदर, आई टू बिलीव मुझे विश्वास है, वी शैल ओवरकम समडे कि किसी दिन हम विजय प्राप्त करेंगे। सेकंड जो हमारी है वह है वी वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे। अब ये कह रहा है कि हम हैंड इन हैंड मतलब हाथों में हाथ लिए, वॉक यानी चलेंगे। हम हाथों में हाथ लिए चलेंगे, हम हाथों में हाथ लिए चलेंगे। वी वॉक हैंड इन हैंड समडे, एक दिन हम हाथों में हाथ, यहाँ हाथों में हाथ लेके चलने का मतलब होता है संगठित होकर, यानी एकजुट होकर हम एक दिन इस पूरे संसार में आगे बढ़ेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट यानी मेरे दिल के अंदर, आई डू बिलीव मुझे विश्वास है, वी वॉक हैंड इन हैंड समडे एक दिन हम हाथों में हाथ लेकर मतलब एकजुट होकर, संगठित होकर चलेंगे। आगे देखिए, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। इन पंक्तियों का अर्थ है वी आर नॉट अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना यानी डरना। तो हम नहीं डरेंगे। नॉट यानी नहीं, अफ्रेड यानी डरना, तो हम नहीं डरेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, आज हम किसी से भी नहीं डरेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे दिल के अंदर मुझे विश्वास है,
वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। आज हम किसी से भी नहीं डरेंगे। आगे देखिए, The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. अब यहाँ पे ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सत्य या सच्चाई। शेल मेक अस फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र होना, मुक्त होना। तो ये कवि अब कह रहा है कि द ट्रुथ शेल मेक अस फ्री, सत्य एक दिन हमें मुक्त करेगा, स्वतंत्र करेगा। द ट्रुथ शेल मेक अस फ्री, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। द ट्रुथ शेल मेक अस फ्री समडे, किसी दिन हम, ये सत्य जो है यानी सच्चाई की जो ताकत है हमारे अंदर, वह हमें सभी भय से, सभी डर से मुक्त करेगा। ओह डीप इन माई हार्ट आई टू बिलीव, मेरे दिल के अंदर, मुझे दिल की गहराई में मुझे विश्वास है कि द ट्रुथ शेल मेक अस फ्री समडे, कि ये जो सच्चाई की ताकत है ये हमें एक दिन सभी चीज़ों से स्वतंत्र और मुक्त करेगी। अंतिम पंक्तियाँ हैं इसकी। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. We shall live, live का मतलब होता है रहना, और peace यानी शांति, हम शांति से रहेंगे। We shall live in peace, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन हम शांतिपूर्वक यानी किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करके, सारा संसार जो है एक होकर मिलजुल कर प्रेम से रहेगा। ओह डीप इन माई हार्ट आई टू बिलीव, मेरे दिल की गहराइयों में मुझे ये विश्वास है कि वी शैल लिव इन पीस समडे, कि एक दिन हम शांतिपूर्वक रहेंगे। ये जो कविता है, ये जो गीत है, ये किसने लिखा है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली ने। इस अंग्रेजी वर्जन के लेखक कौन हैं? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। तो एक बार आप भी इस गीत को घर पे दोहराएंगे, बार बार याद करेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। बार बार इसको आपको दोहरा के ऐसे याद करना है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका गाना भी आ जाएगा। धन्यवाद।